नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि मालदीव और भारत के बीच में संबंध पिछले साल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे थे और पिछले साल से इस साल तक भी मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुए था। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे जो आ ही जाता है, क्योंकि आना पड़ता है। तो वैसा ही हुआ है मालदीव्स के साथ और मोइज़ो के तेवर थोड़े से डाउन हुए हैं। इस पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी जीत जो भारत की हुई है कूटनीतिक तौर पर देखा जाए, कि मालदीव ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उसने पहले चाइना को दे रखा था, वो अब भारत को दे दिया है। चाइना से छीन करके भारत को दे दिया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे ये प्रोजेक्ट कौन सा है, इस प्रोजेक्ट से भारत को फायदा क्या क्या मिलने वाला है, और चाइना से ये प्रोजेक्ट वापस आखिर मालदीव के जो मोइज़ो हैं इन्होंने क्यों लिया। वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक न्यूज भी है। न्यूज क्या है, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और आज ही आपका लास्ट डे है, राइट। तो जैसे ही ये आपके नवरात्रि खत्म होंगे वैसे ही ये ऑफर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 75% का डिस्काउंट चाहते हैं इन सभी कोर्सेज पर, जो कि आपको सिर्फ आज तक वैलिड है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आगे आते हैं, मोइज़ो का हृदय परिवर्तन। यह है आपकी न्यूज। चीनी कंपनी से छीना और भारत को सौंपा बड़ा प्रोजेक्ट, मालदीव में मोदी की कूटनीतिक जीत। अब ये प्रोजेक्ट क्या है देखते हैं। तो भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने एक बड़ा फैसला लिया, ठीक है, और उन्होंने मालदीव में चीनी कंपनी से लामू गाथू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट था, वो पहले उन्होंने किसको दे रखा था, चाइना को दे रखा था। अब वो प्रोजेक्ट उन्होंने किसको दे दिया, इंडिया को दे दिया। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लामू गाथू ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट पहले किसके पास था, चीन की कंपनी के पास था, लेकिन चीन की कंपनी इसको पूरा नहीं कर पाई, उसने पूरा काम ही नहीं शुरू किया था इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। ना ही उन्होंने मतलब जमीनी काम को जो है शुरू भी एक किया जाता, उन्होंने वो भी नहीं किया था। तो इसके बाद ही मालदीव ने क्या किया, वो प्रोजेक्ट इंडिया को दे दिया। लामू गाथू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मालदीव के सरकारी बयान में कहा गया है कि लामू गाथू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को भारत के साथ मिलकर के पूरा करने का हमने फैसला लिया है, ऐसा उन्होंने आधिकारिक तौर पर कह दिया है। आगे बात करते हैं। 11 अप्रैल को मालदीव ने चीन को दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो की भारत यात्रा के दौरान गाथू और इहावंदी पोलू में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में एक साथ काम करने पर सहमति बन चुकी है। गाथू में एक एकीकृत समुद्री केंद्र स्थापित करने के लिए 11 अप्रैल को चीन की CAMCE कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था। सैटेलाइट इमेज से पुष्टि हुई है कि गाथू परियोजना, जिसके लिए जो आपका MOU है वो साइन भी हो चुका था, लेकिन इन्होंने इसका काम 1% भी नहीं किया, शुरू ही नहीं किया। इसके बाद से ही मालदीव ने क्या किया, ये प्रोजेक्ट छोड़ करके इंडिया को दे दिया। आगे आते हैं। मालदीव की मीडिया आधादू की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में शामिल चीनी कंपनी को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जैसे ही उन्होंने इसको छोड़ा वैसे ही ये चीनी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। तो इंडिया को फायदा हो रहा है इससे। आगे बात करते हैं। मालदीव की तरफ से मालदीव पोर्ट लिमिटेड और CAMCE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मालदीव की सरकार ने यहाँ पर कोई भी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा है, क्या रीजन है, खाली बस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इसलिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि भारत के साथ मिल करके इस योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें शामिल करी जाएंगी, प्रोजेक्ट में क्या शामिल है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत गाथू एकीकृत समुद्री केंद्र में एक बनाया जाएगा आपका ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और हमारे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इंडिया को यहाँ हेल्प मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर एक क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा। अगेन हम क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ क्रूज टर्मिनल का निर्माण होगा तो इससे भी इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। आगे बात करेंगे। एक नौका मरीना और एक इको रिसोर्ट यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मालदीव औद्योगिक विकास मुक्त क्षेत्र यानी कि MIDFZ को इहावनी धिपल्लो क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और मालदीव आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है। और अगर ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होता है तो आप सभी समझिए कि भारत में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बिल्ड होंगे और स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखा जाए तो भारत बहुत अहम रोल निभाएगा इसमें, ठीक है। हालांकि परियोजना अभी तक
किसी भी कंपनी को नहीं दी गई है। इसके बाद खाली बस कहा गया था कि हम इसको शुरू करेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने इसके बारे में डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।